नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एसईओ कोच आलोक सिंह आज आपका फिर से स्वागत करता हूं नेक्स्ट एसईओ के इस चैप्टर कीवर्ड रिसर्च में। इससे पहले के वीडियोस में मैंने आपको डिस्क्राइब किया कि एसईओ की जो ऑडिट रिपोर्ट है वो कैसे आपको बनानी है। फर्स्ट जो लुक है वेबसाइट का, उसका जो कंप्लीट एनालिसिस है वो कैसे करना है। कंप्लीट वेबसाइट ऑडिट के साथ साथ में हमने जो वेबसाइट के पैरामीटर्स हैं, किन किन पैरामीटर्स पे हमें एसईओ के पैरामीटर्स पे वेबसाइट को चेक करके हमें क्लाइंट को रिपोर्ट देनी है, ताकि आगे की जो ट्रैकिंग हो उसमें प्रॉपरली हम रिजल्ट्स को दिखा पाएं। उन सब ट्रैकिंग जो पॉइंट्स हैं उनके ऊपर में, तो वो किस किस टूल से चेक करने हैं, हमें क्या क्या पैरामीटर हैं, तो वो सारी डिटेल्स हमने प्रीवियस वीडियोज में आपको बताई हुई हैं। आज का जो वीडियो है ये कीवर्ड रिसर्च के बारे में है। तो कीवर्ड रिसर्च के इस चैप्टर में सबसे पहले हम जो है आपको कीवर्ड रिसर्च का इंट्रोडक्शन देंगे। तो कीवर्ड रिसर्च जो है वो एक एसईओ का प्रोसेस है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं, सिलेक्ट करते हैं मोस्ट रिलेवेंट कीवर्ड्स को, इफेक्टिव कीवर्ड्स और फ्रेजेस को, जो किसी भी यूजर को जब भी वो गूगल या किसी भी सर्च इंजन, याहू हो या बिंग हो, किसी भी सर्च इंजन में किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, इंफॉर्मेशन के बारे में, सर्विसेज के बारे में सर्च करता है तो उसको रिलेवेंट रिजल्ट दिखे और जो भी वेबसाइट हम ऑप्टिमाइज कर रहे हैं उसके रिजल्ट्स उसके सामने प्लेस हों। तो इस वजह से एसईओ बेसिकली वर्क करता है कि जितने भी रिलेवेंट, अगर वो प्रोडक्ट सर्च कर रहा हो तो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग जो है आप अपनी कीवर्ड रिसर्च कीजिए। अगर कोई प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, कोई प्रोडक्ट के रिव्यूज, तो ये सारा जो डिसाइड होता है वो कीवर्ड रिसर्च से ही डिसाइड होता है। बहुत सारे एसईओ एक्सपर्ट्स होते हैं जो इन चीजों को सीरियस नहीं लेते हैं, लेकिन अगर आप वेबसाइट ऑनर हैं या फिर आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर हैं, आपका जो भी नेचर है, आप अगर अपनी वेबसाइट का एसईओ कर रहे हैं तो आपको ये चीज बहुत ही सीरियस लेनी है, क्योंकि आपकी जितनी भी एसईओ की जो आगे की जर्नी है, बस यही एक ऐसा फ्रेज है जो डिसाइड करता है। वेबसाइट में कभी कोई पैरामीटर आप लैग कर रहे होंगे तो आपको इतना नुकसान नहीं होगा जितना आप कीवर्ड रिसर्च का पैरामीटर लैग कर देंगे तो आपको नुकसान होगा, क्योंकि यहीं से आपकी पूरी जो जर्नी होती है वो डिसाइड होती है और यहीं से आपको पता होता है कि कीवर्ड रिसर्च कैसे करना है। तो ये तो रहा कीवर्ड रिसर्च का इंट्रोडक्शन कि आपको क्यों करना है, कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है, इसके बारे में आगे हम आपको पूरी डिटेल बताते हैं। तो सबसे पहला जो हमें पॉइंट आइडेंटिफाई करना होता है वो होता है हमें कि इंडस्ट्री और जो क्लाइंट या प्रोडक्ट है उसका, जो सर्विसेज है, प्रोडक्ट है या क्लाइंट है, उसका नेचर क्या है, वो किस इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, वो क्या कर रहा है, अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहता है, किसी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देना चाहता है, आर्टिकल राइट करता है या पब्लिश करता है, या फिर वो प्रोडक्ट के रिव्यूज की साइट है। तो ये सारी चीजें जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक हमें जो है देखना पड़ेगा पहले कि हम किस इंडस्ट्री के लिए कीवर्ड रिसर्च करने जा रहे हैं। जिस चीज के लिए भी हम रिसर्च करने जा रहे हैं, वो चाहे प्रोडक्ट हो, चाहे सर्विसेज हो, चाहे वो इंफॉर्मेशन हो, कोई भी चीजें हो या ऑफर वेबसाइट है, ये जितनी भी चीजें हैं, इनको करने से पहले हमें इंडस्ट्री वाइज जो है देख लेना चाहिए कि जो गूगल है वो कैसे काम कर रहा है। तो मैं अभी आगे चल के आपको प्रैक्टिकली भी ये सारी चीजें दिखाऊंगा कि कैसे इसको जो है आपको करना है। तो पहले मैं थ्योरेटिकल आपको बता देता हूँ, आप ये थ्योरेटिकल देख लीजिए, फिर कुछ प्रैक्टिकल चीजें हैं, बहुत खास चीजें हैं, वो मैं आपको इसमें दिखा दूंगा। तो सबसे मेन चीज होती है पहले कि इंडस्ट्री को आपने डिसाइड कर लिया। इंडस्ट्री डिसाइड करने के बाद में आप जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए, आप गूगल पे जाइए, उन कीवर्ड्स को सर्च कीजिए, उन कीवर्ड्स से रिलेटेड जो है रिजल्ट्स को देखिए कि जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, क्या मैं जो कीवर्ड सोच रहा हूँ, जो मैं फ्रेजेस सोच रहा हूँ, क्या उसी से रिलेटेड जो है रिजल्ट्स वहां पे दिख रहे हैं। अगर हम गार्डनिंग टिप्स, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि गार्डनिंग टिप्स हो गई, गार्डनिंग टूल्स हो गए और फ्लावर केयर हो गया, तो ये सब चीजों के बारे में जैसे अगर ऐसे टाइप के आप कीवर्ड्स ले रहे हैं तो सबसे पहले आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए, गूगल में सर्च कीजिए, अदर साइट्स के जो टारगेटिंग है उसको देखिए कि कैसे उसमें टारगेटिंग की गई है। अगर आप ये सब चीजें देख लेंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि जो हमारे क्लाइंट के पेजेस हैं, वेबसाइट है, सर्विसेज है या बिजनेस है, वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, हमें कैसे उसको परफॉर्म करवाना है और कैसे हमें सेल या जो भी सर्विस पे विजिटर है या सर्विस उसकी जो है प्रोवाइड करने वाला अगर क्लाइंट है तो उसकी सर्विसेज को सेल करना है, उसके प्रोडक्ट को सेल करना है, उसके जो है आर्टिकल्स पे विजिटर्स को लेके आना है, वेबसाइट पे विजिटर्स को लेके आना है, इंफॉर्मेटिव वेबसाइट पे, तो वो सारी चीजें वहीं से डिसाइड की जाएंगी। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो एक्सपेंडिंग कीवर्ड आइडियाज। तो कीवर्ड आइडियाज के लिए मैंने बोला कि कई सारे टूल्स हैं, जैसे कीवर्ड प्लानर है, सेमरस है, एचआरईएफ है, और भी बहुत सारे, ऊबर सजेस्ट हो गया, और भी बहुत सारे टूल्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं। लेकिन मोस्ट ट्रस्टेड टूल की अगर बात करें तो गूगल कीवर्ड प्लानर होता है,
इसके बारे में मैं आगे एक कंप्लीट वीडियो बना दूंगा कि कीवर्ड प्लानर पे भी हमें सर्च करते समय क्या क्या चीजें देखनी है। तो कीवर्ड प्लानर आप यूज कर सकते हैं। कीवर्ड प्लानर पे जो भी आप कीवर्ड सोच रहे हैं उससे रिलेवेंट पूरी आप शीट डाउनलोड कर सकते हैं और फिर आप देख सकते हैं कि जो भी आपके पास में उससे रिलेटेड रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें आपका मोस्ट रिलेवेंट कीवर्ड कौन सा लग रहा है जो आपके बिजनेस को सूट करता हो। उसके बाद में फिर उसको ले जाके आप गूगल में सर्च कीजिए कि उससे रिलेटेड क्या हमारे कॉम्पिटिटर्स आ रहे हैं, या फिर हो सकता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम प्रोडक्ट्स के लिए सर्च कर रहे हैं और गूगल भी वही दिखा रहा है और हम गूगल में सर्च कर रहे हैं तो हो सकता है वहां पे आर्टिकल्स की रिव्यूज की साइटें आ रही हैं। तो ऐसा नहीं करना है, वो गूगल पे आप पहले ही देख लो कि जो कीवर्ड थीम हम पकड़ रहे हैं क्या एग्जैक्टली उससे रिलेटेड जो मैं रिजल्ट चाह रहा हूं उससे रिलेटेड कीवर्ड्स वहां पे परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो वो सब चीजें आपको डिसाइड करनी है। वो कीवर्ड के जो आइडियाज हैं उनको आप इन साइट से देख के अपना एनालाइज कर लीजिए कि उस पे कितना कंपटीशन है, कितना सर्चेस है, क्या कैसी टारगेटिंग करनी है आपको। अगर कंपटीशन हाई है तो फिर आपको कैसे अपनी स्ट्रेटजी प्लान करनी है, आपको लॉन्ग कंटेंट रखना है या कीवर्ड्स को कैसे ऑप्टिमाइज करना है। तो वो सारी चीजों के लिए आपको जो ब्रेनस्टॉर्मिंग भी करनी पड़ेगी और आपको अपने जो आइडियाज हैं उसको स्पेंड भी करना पड़ेगा। और उसके बाद फिर क्या करना है आपको, एनालाइजिंग सर्च वॉल्यूम एंड कंपटीशन। जो मैं बता रहा था कि अगर सर्च किसी भी कीवर्ड प्लानर पे जाते हैं या मैनुअल गूगल सर्च में आप सर्च करके भी ऊपर वहां पे आता है वॉल्यूम की कितना वॉल्यूम है उस कीवर्ड पे, कितने सारे लोग उस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए इंडस्ट्री में फाइट कर रहे हैं, गूगल पे फाइट कर रहे हैं, तो भी आपको एक नंबर पता चल जाता है। तो उस नंबर के अकॉर्डिंग आप ये सारी चीजें जो है एनालाइज कीजिए और सर्चेज और कंपटीशन को अच्छे से एनालाइज करके तब क्लाइंट को सजेस्ट कीजिए कि आप अपनी वेबसाइट पे एसईओ कर रहे हैं। तब आप ये आइडेंटिफाई कीजिए कि आपको किन कीवर्ड्स पे एसईओ करना है या करवाना है। तो आप ये सारी चीजें को एनालाइज करके फिर उसके बाद में कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, कंसीडरिंग यूजर इंटेंट। कीवर्ड रिसर्च शुड नॉट जस्ट फोकस ऑन सर्च वॉल्यूम एंड कंपटीशन, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कीवर्ड रिसर्च जब करते हैं कि हमें हाई वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स लेने हैं ताकि क्लाइंट की साइट पे बहुत सारा विजिटर हम दे दें। तो ये सिर्फ उस पर फोकस करने की चीज नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू कंसीडर यूजर इंटेंट। व्हाट आर पीपल रियली लुकिंग फॉर व्हेन they use a specific keyword? Are they looking for information, product to buy, or local services? Tailored your keyword selection to match the intent of your target audience. अपने टारगेट ऑडियंस जो है उसके नेचर को पहचानिए। आप प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं, आप इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, या किसी लोकल एरिया में सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अपने कीवर्ड रिसर्च को स्पेसिफिक कीजिए। स्पेसिफिक करने के बाद में तब आप अपनी वेबसाइट पे उसको टारगेट कीजिए ताकि आपके जो कीवर्ड है उस पर आपको बेस्ट रिजल्ट मिले और आपके क्लाइंट के साइट पे जो भी विजिटर है और वो कन्वर्ट हो, मैक्सिमम कन्वर्जन आपका हो सर्च वॉल्यूम पे। फिर उसके बाद में है लॉन्ग टेल कीवर्ड। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड भी आपको जो है कोशिश करना है कि लॉन्ग टेल कीवर्ड लें, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं ब्रॉड मैच के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो इस स्लाइड में मैंने आपको बताया कि लॉन्ग टेल कीवर्ड्स आर longer and more specific keyword phrases. While they may have lower search volume, they often have less competition and can attract highly targeted traffic. Include a mix of both short tail and long tail keyword in your strategy. देखिए कई बार ऐसा होता है कि हम ब्रॉड मैच कीवर्ड ले लेते हैं, छोटा सा क्लाइंट होता है, उसका एक छोटा सा बजट होता है, वो सोचता है मैं जब एसईओ करवाऊंगा तो एसईओ करवाने के बाद में मुझे उसमें कुछ अच्छा सा रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन क्या होता है कि हम इतने ज्यादा हाई वॉल्यूम के कीवर्ड्स को ले लेते हैं कि हम क्लाइंट को कोई भी रिजल्ट नहीं दिखा पाते हैं। तो ये प्रॉब्लम आती है। तो आपको क्या करना है कि इतना भी लॉन्ग टेल नहीं ले लेना जिसपे कोई सर्चेज ना हो। मीडियम लेवल पे लीजिए, 3 फेजेस पे लीजिए, 4 फेजेस पे लीजिए, एग्जैक्ट आप क्वेरी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा कीवर्ड लीजिए आप जो आपकी इंडस्ट्री में कन्वर्टेबल हो और आपकी साइट जिस पे आप टारगेट कर रहे हैं, सबसे मेन चीज कि उस पे आप अगर टारगेट करें तो आपके जो रिजल्ट्स हैं वो आपके रैंकिंग में आ जाएं, आपका जो क्लाइंट है वो सेटिस्फाइड हो जाए। ऐसा ना हो कि आप टारगेट कर रहे हैं और क्लाइंट को बोल रहे हैं कि हम जो है कर रहे हैं काम और आपको रिजल्ट्स देंगे, और वो आपके रिजल्ट्स अगले 6 महीने और साल भर में भी ना पाए और क्लाइंट का जो हिम्मत है वो टूट जाए और वो बोले कि नहीं भाई एसईओ से कुछ नहीं होता है। तो ऐसा नहीं करना। आप अगर अपनी स्ट्रेटजी को बिल्कुल क्लियर करके चलेंगे, सारी चीजों को समझ के चलेंगे, तो बहुत अच्छे से रिजल्ट आएंगे और वो रिजल्ट दिखाने लायक होंगे। आप किसी से भी किसी भी प्रोजेक्ट के रिजल्ट जो है अपने शेयर कर सकते हैं। तो उसके बाद होता है कि जब आप ये सारी चीजें डिसाइड कर लोगे तो फिर उसके बाद होता है कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। आपको कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन करना है। वंस यू हैव आइडेंटिफाइड योर टारगेट कीवर्ड्स, incorporate them strategically into your website's content. This include optimizing title,
हेडिंग्स, मेटा डिस्क्रिप्शन एंड द बॉडी ऑफ योर कंटेंट। तो आपको कहाँ कहाँ पे कंटेंट ऑप्टिमाइज करना है, आपने कीवर्ड फाइनल कर लिए, क्लाइंट को सजेस्ट कर दिया, क्लाइंट ने ओके कर दिया कि मुझे ये कीवर्ड चाहिए, ठीक है आप ले लीजिए, गो अहेड। एंड देन आप क्या कीजिए कि उसको टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन में ऑप्टिमाइज कीजिए, हेडिंग टैग्स H1, H2, H3 में जहां पे यूज कर सकते हैं उनको यूज कीजिए, मेटा डिस्क्रिप्शन में यूज कर लीजिए, और उसके बाद बॉडी कंटेंट मींस अगर कहीं पे पैराग्राफ्स वगैरह आप डाल सकते हैं तो उनको डालिए और कीवर्ड्स को ऑप्टिमाइज कीजिए, ताकि गूगल को भी पता चले कि हाँ जो आपने कीवर्ड टारगेट किया उससे रिलेवेंट कंटेंट आपकी वेबसाइट पे है और आपकी वेबसाइट को वहां पे प्लेस करना चाहिए सीआरपीज में। तो उसके बाद में आपको उससे जो है अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, आपका विजिटर भी जो है कन्वर्ट होगा। इंश्योर दैट योर कंटेंट प्रोवाइड्स वैल्यू एंड आंसर्स द क्वेश्चन यूजर हैव व्हाइल सर्चिंग फॉर दोज कीवर्ड्स। तो आपका जो कंटेंट है उसमें आप कोशिश कीजिए कि वो कंटेंट्स को ऐसे प्लेस कीजिए कि जब भी कोई कंटेंट के लिए कोई प्रोडक्ट के लिए, सर्विसेज के लिए या आपके आर्टिकल्स के लिए सर्च करता है तो आपके कीवर्ड इस हिसाब से जो है प्लेस्ड हो कि एग्जैक्टली यूजर की क्वेरी से मैच करते हो, और आप ऐसी स्ट्रेटजी प्लान कीजिए कि वो गूगल आपके रिजल्ट्स को यूजर की क्वेरी के सामने प्लेस करे। और उसके बाद कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन के बाद में सबसे मेन चीज है कि मॉनिटरिंग एंड एडजस्टिंग। अब आपको कैसे मॉनिटरिंग करनी है, कैसे एडजस्ट करना है, उस चीज के बारे में जो है मैं आपको कंफर्म कर देता हूं। तो मॉनिटरिंग एंड एडजस्टिंग में सबसे मेन चीज है SEO is an ongoing process. Regularly monitor your website performance in search results for your selected keywords. If you are not seeking the desired result, be prepared to adjust your keyword strategy, content and SEO efforts accordingly. देखिए, कीवर्ड्स रिसर्च कर ली आपने, इंप्लीमेंट कर लिया, अब उसके बाद आता है मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग में आपको क्या करना है कि आपको हर एक 15 दिन में, 20 दिन में, एक महीने में आपको रैंकिंग जरूर ट्रैक करनी है। और जो हाईली, मान लीजिए कि कोई कीवर्ड है 20 पे आ गया, 30 पे आ गया और वो प्रायोरिटीज कीवर्ड है, तो उसको आप मोस्टली ट्रैक करते रहिए कि वो किस पोजीशन पे पहुंचा है। कहीं ऐसा ना हो कि वो 20 तक आके रुक गया है और आप वेट कर रहे हैं कि ठीक है मैं ऑफ पेज करता जा रहा हूँ, आएगा, आज आएगा, कल आएगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है। अगर नहीं आ रहा है तो फिर आप अपनी स्ट्रेटजी को, अपने कंटेंट को, अपने कीवर्ड को, अपने ऑल टैग को, अपने H1 टैग को ऑप्टिमाइज कीजिए थोड़ा सा और, ताकि आपका वो कीवर्ड जहां पे आ गया उससे भी और ऊपर आए। ऐसा नहीं करना कि एक बार स्ट्रेटजी प्लान कर ली, कीवर्ड फिक्स कर ली, H1 टैग हमारा हो गया है, एक बार हमने कर दिया है, अब उसके बाद उसको लाइफ में कभी चेंज नहीं करना है। तो ऐसे आपका SEO स्ट्रेटजी काम नहीं करेगा। आपको टाइमली मॉनिटर करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा और रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग जो है आपको सारी चीजें ये आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी और उसको टाइमली जो है मॉनिटर करके आपको अच्छे रिजल्ट्स लेके आने पड़ेंगे। फिर उसके बाद में सबसे जो हाईली कंसिडरेबल पॉइंट होता है लोकल SEO। इफ योर बिजनेस सर्व ए लोकल एरिया, don't forget to include location based keyword in your strategy. These help you appear in local search results and attract nearby customers. देखिए, मोस्टली क्या होता है कि क्लाइंट चाहता है कि मैं ऑल ओवर वर्ल्ड में लीड्स नहीं चाहता हूँ, ऑल ओवर वर्ल्ड में अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल नहीं करना चाहता हूँ, पर्टिकुलर ये एरिया है, इससे ही मुझे आप इतने विजिटर प्रोवाइड कर दो। उस कंडीशन में अगर क्लाइंट से हम पहले ही कंफर्म कर लेते हैं कि आप लोकल SEO करवाना चाहते हैं या इंटरनेशनल लेवल पे काम करना चाहते हैं। अगर क्लाइंट कई बार ऐसा होता है कि उसको नहीं पता होता कि इंटरनेशनल का मतलब आप क्या बता रहे हो, लोकल का मतलब क्या बता रहे हो। लोकल का मतलब समझता है कि लोकल मतलब आप कोई लोकल वाला SEO कर दोगे, तो ऐसा नहीं। लोकल मतलब लोकेशन बेस्ड SEO, लोकल लोकेशन के लिए होता है, आपके लोकल्स में आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उसके लिए है, तो आप लोकल SEO चूज कीजिए। लोकल SEO आप चूज कर रहे हैं तो अपने बिजनेस को लोकेशन बेस्ड कीवर्ड्स को जो है सर्व करने के लिए आप प्रॉपरली कीवर्ड्स में नियर बाय लोकेशन या जो भी चीजें हैं उनको ऑप्टिमाइज करके डालिए, ताकि अगर उस पर्टिकुलर एरिया का जितना भी यूजर सर्च करता है तो आपके रिजल्ट्स वहां पे प्लेस करे, आपको कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर लोकेशन के बेस्ड पे जो है प्लेस करके रिजल्ट्स आपके दिखाए, ताकि आप कहीं ना कहीं कंपटीशन में आए और एक पर्टिकुलर एरिया को मजबूत करें। और उसके बाद में अगर आपको लगता है कि आपको नेशनल SEO करवाना, इंटरनेशनल SEO करवाना, ऑल ओवर वर्ल्ड में अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज बेचनी है तो आप कीजिए। लेकिन पर्टिकुलरली पहले सजेशन ये देते कि आप पर्टिकुलर, जैसे अगर इंडिया में कर रहे हैं, इंडिया के अलावा किसी स्टेट में कर रहे हैं लाइक दिल्ली NCR, या फिर आप गुरुग्राम में कर रहे हैं, आप बेंगलोर में कर रहे हैं, पुणे में कर रहे हैं, महाराष्ट्र में कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि अगर ऐसी कोई सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं जो लोकेशन बेस्ड अच्छी चल सकती है तो आप पहले अपने एक एरिया को मजबूत कर लीजिए। उस एरिया में आपके अच्छे खासे कस्टमर हो जाते हैं, आपके रिव्यूज हो जाते हैं, आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस हो जाती है, उसके बाद फिर नेक्स्ट एरिया को आप टारगेट कर सकते हैं, उसके लिए अलग स्ट्रेटजी प्लान कर सकते हैं। तो लोकल SEO जो है वहां पे आपका बहुत बढ़िया काम करेगा और आपको पर्टिकुलरली जो है अच्छे रिजल्ट्स भी प्रोवाइड करेगा। तो दोस्तों, ये रही कीवर्ड रिसर्च के बारे में कंप्लीट जानकारी।
अगर आपको ये जानकारी पसंद आती है तो ये वीडियो लाइक करना ना भूलें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो अगले आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं या जो पॉइंट्स हैं एसईओ से रिलेटेड, आप उनको रिलेट कर पाएं, आप अच्छे से उन पे काम कर पाएं। अपनी जो वेबसाइट आप टारगेट कर रहे हैं एसईओ में, उस वेबसाइट पे प्रॉपरली आप फोकस कर पाएं और अच्छे रिजल्ट्स अपनी वेबसाइट के लिए ला पाएं। तो बने रहिए हमारे साथ में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।